पति जब पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता है तो तभी वह देखता है कि उनका कुत्ता अचानक बिस्तर पर कूद जाता है और पत्नी की कमीज का पल्लू उठाने लगता है। डांटने पर वह पीछे हट जाता है, लेकिन फिर मालिक के पेट की ओर इशारा करता है। इसके बाद वह बिस्तर के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगता है। दोनों हैरान होकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता एक कदम पीछे हटकर और ज्यादा जोर से भौंकने लगता है। आखिरकार जब पत्नी गुस्से में उसे डांटी है तब वह चुप हो जाता है, लेकिन उसकी नजर अब भी पेट पर ही जमी रहती है। तभी महिला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह जल्दी से जांच का सामान निकालती है और जांच करने पर पता चलता है कि वह सचमुच गर्भवती है, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। दरअसल कुत्ता शियाओबाई पहले एक आवारा कुत्ता था। गली में बच्चे उसे अक्सर तंग करते थे। एक दिन जब कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे तो दयालु महिला उसके सामने खड़ी हो गई और उसे अपने घर ले आई, लेकिन पति शुरू से ही उसे रखने के खिलाफ था। उसे डर था कि ये कुत्ता आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। महिला किसी भी हाल में शियाओबाई को फिर से भटकने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार पति ने मजबूरी में मान लिया। कुछ समय बाद बच्चा पैदा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। महिला अस्पताल से घर आते ही बच्ची को गोद में लेकर शियाओबाई से मिलवाने लगी, लेकिन अचानक शियाओबाई जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे बच्ची डर कर रोने लगी। पति का गुस्सा फूट पड़ा। वह पहले से ही इस आवारा कुत्ते से परेशान था। गुस्से में उसने शियाओबाई को आंगन में बंद कर दिया और ये बंदिश पूरे एक हफ्ते तक चली। पत्नी ने कितनी भी मिन्नतें की, वह नहीं पिघला। एक दिन शियाओबाई ने देखा कि पड़ोस का कुत्ता अपने मालिक के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। वह दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। उसने फिर घर की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ सोचने समझने का भाव था। उसी रात दंपति बेटी के रोने की आवाज से जागे। वे उठकर देखने ही वाले थे कि अचानक रोना बंद हो गया। डरते डरते वे बच्ची के कमरे में पहुंचे और वहाँ का दृश्य देखकर सन्न रह गए। शियाओबाई न जाने कैसे कमरे में घुस आया था और उसने अपना मुंह पालने के अंदर डाल रखा था। पति को लगा कि वह बच्ची को नुकसान पहुंचा देगा तो वह गुस्से में दौड़कर अंदर आया, लेकिन शियाओबाई ने किसी की परवाह नहीं की और बाहर जाते समय दरवाजा तक बंद कर दिया। बच्ची की अच्छी नींद के लिए शियाओबाई पूरी रात दरवाजे के बाहर पहरा देता रहा, चाहे उसे कितनी भी नींद आ रही हो। वह वहाँ से हिला तक नहीं। अगली सुबह पति ने दरवाजा खोला तो सामने शियाओबाई बैठा था। उसे समझ आ गया कि यह सब किसी और कुत्ते की मदद से हुआ होगा और वह उसे घूरने लगा। वह कुत्ता चुपचाप वहाँ से चला गया। उसी समय पत्नी भी बाहर आई। शियाओबाई को देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन जब उसने देखा कि बच्ची कितनी सुकून से सो रही है तो उसे समझ आ गया कि इसमें शियाओबाई का बड़ा हाथ है। महिला ने तय किया कि शियाओबाई को बच्ची के पास रहने दिया जाए। शियाओबाई की गिड़गिड़ाती नजर देखकर पति भी आखिरकार मान गया। शियाओबाई धीरे से बच्ची के पास गया और अपना सिर उसके पास टिकाकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर पति का डर भी खत्म हो गया। इसके बाद बच्ची की जिंदगी में शियाओबाई हमेशा उसके साथ रहा। वे दोनों घास पर लेटकर धूप सेंकते थे। शियाओबाई उसे चलना सिखाता और सीढ़ियां चढ़ते समय खुद को सहारा बना देता। दिन बीते गए और बच्ची स्कूल जाने लगी। शियाओबाई समय पर भौंकर माँ को याद दिलाता कि अब स्कूल से लेने का समय हो गया है। हर रोज स्कूल से लौटना सबसे प्यारा पल बन गया। इतना ही नहीं, शियाओबाई उसकी पढ़ाई में भी मदद करता। अगर पूछा जाता कि 18 को 6 से भाग देने पर क्या आएगा तो वह 3 बार भौंकर जवाब देता। पढ़ाई के दौरान अगर पिता अंदर आना चाहता तो शियाओबाई उसे रोक देता। एक रात शियाओबाई को फिर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर मालिक के कमरे का दरवाजा खरोंचने लगा, लेकिन पति गहरी नींद में था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार महिला की नींद खुली। दरवाजा खोलते ही शियाओबाई तेजी से बच्ची के कमरे की ओर भागा। महिला भी उसके पीछे पीछे गई। बिस्तर पर बच्ची बेहद तकलीफ में दिख रही थी। तुरंत पति को बुलाया गया और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को अस्थमा का दौरा पड़ा था। अगर शियाओबाई ने समय पर ध्यान न दिया होता तो हालात बहुत गंभीर हो सकते थे। जब बच्ची को पता चला कि शियाओबाई ने उसकी जान बचाई है तो उसका प्यार और भी बढ़ गया। शियाओबाई भी रोज की तरह उसे स्कूल से लाता, सीढ़ियों पर सहारा देता और रात को पढ़ाई की निगरानी करता। उनकी जिंदगी साधारण लेकिन बहुत खुशहाल थी। एक दिन छुट्टियां आईं तो पिता ने तय किया कि पूरा परिवार एक हफ्ते की छुट्टी पर जाएगा, लेकिन नियमों के कारण शियाओबाई को घर पर ही नौकरानी के साथ छोड़ना पड़ा। बच्ची ने बहुत विनती की, लेकिन फैसला नहीं बदला। यात्रा का दिन आया और शियाओबाई ने पहली बार अपनों से बिछड़ना महसूस किया। वे लोग चले गए तो शियाओबाई भी उनके पीछे दौड़ना चाहता था। नौकरानी ने उसे रोक लिया। मालिकों के जाने के बाद शियाओबाई घर में बेचैन और परेशान रहने लगा। नौकरानी उससे संभाल नहीं पाई, इसलिए मजबूरी में उसे पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन शियाओबाई के दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रही। उसे डर लग रहा था कि कहीं लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसी बीच शियाओ हे एक बार फिर सामने आया। जब नौकरानी गहरी नींद में सो रही थी तो उसने चुपके से पिंजरा खोल दिया। शियाओबाई तुरंत बाहर निकल आया। संयोग से मुख्य दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं था और शियाओबाई सीधे भाग निकला। अपनी तेज सूंघने की शक्ति के सहारे वह एक पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उसकी सहज भावना कह रही थी कि अगर वह इस गाड़ी में चढ़ गया तो वह लड़की तक पहुंच जाएगा। इस तरह उसने भी यह यात्रा शुरू कर दी। अगले दिन भूख से बेहाल शियाओबाई की नजर किसी की मेज पर रखी कबाब की सीख पर पड़ी। वह चुपके से एक सीख उठाकर खा गया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। लेकिन एक मोटे आदमी और एक घुंघराले बालों वाले ने उसे देख लिया। उन्हें लगा कि इतना सुंदर कुत्ता अच्छे दामों में बिक सकता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। मोटा आदमी आगे आगे खाना दिखाकर उसे लुभाने लगा, जबकि घुंघराले बालों वाला धीरे धीरे पीछे से पास आता गया। जैसे ही शियाओबाई का ध्यान भटका उसने रस्सी डाल दी। इस तरह शियाओबाई उनके कब्जे में आ गया। सौभाग्य से ये सब एक लड़के ने देख लिया। वह कुत्ते को मारे जाते नहीं देख सका। मौका पाकर उसने चुपके से शियाओबाई को छुड़ा दिया। बचाए जाने पर शियाओबाई ने मन ही मन उसका धन्यवाद किया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उधर लड़की डरने लगी थी। वह चलते चलते माँ बाप को पुकार रही थी। थोड़ी ही देर में वह गिर पड़ी और उसके घुटने से खून निकल आया। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके पीछे किसी आहट की आवाज आई। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शियाओबाई गंध के सहारे वहाँ तक पहुँच गया था। यह कोई जंगली जानवर नहीं था। शियाओबाई को देखकर लड़की का डर कुछ कम हो गया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित लौट पाएंगे आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक गुफा में जाकर छिप गए। इसी दौरान लड़की का अस्थमा फिर से बढ़ गया। शियाओबाई समझ गया कि उसे तुरंत लड़की को यहाँ से निकालना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। थोड़ी दूर चलते ही शियाओबाई ने जमीन पर छिपा हुआ एक जाल देख लिया। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और लड़की को धक्का देकर एक ओर कर दिया। जाल से तो वे
बच गए, लेकिन आगे रास्ता एक गिरे हुए विशाल पेड़ ने रोक दिया। लड़की की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वह उसे पार कर सके। उधर लड़की की सांस और तेज हो रही थी। शियाओबाई ने आसपास रास्ता खोजा, लेकिन एक और तेज बहती नदी थी और दूसरी ओर घनी झाड़ियां। आखिरकार उसने दूसरा उपाय सोचा। उसी समय उसे दूर से लड़की के पिता की आवाज सुनाई दी। तुरंत शियाओबाई ने पेड़ के नीचे जमीन खोदना शुरू किया। जल्द ही लड़की के निकलने लायक एक सुराख बन गया। उसने लड़की को इशारा किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पास जाकर देखा तो लड़की बेहोश हो चुकी थी। अस्थमा से पीड़ित होने के कारण उसकी जान खतरे में थी। शियाओबाई घबरा गया। उसी वक्त उसे फिर से पिता की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आदमी के पास दौड़ा। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही शियाओबाई तेजी से भागने लगा। आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जल्द ही उसने बेहोश पड़ी अपनी बेटी को देख लिया और घबरा कर उसे अस्पताल ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक और जाल छिपा हुआ था। शियाओबाई पूरी ताकत से दौड़ा और ऐन वक्त पर आदमी और लड़की को धक्का देकर बचा लिया। आदमी के दिमाग में सिर्फ बेटी थी। वह उसे फिर से उठाने ही वाला था कि उसने देखा शियाओबाई जमीन पर पड़ा है, सांसें टूट रही हैं। जो आदमी पहले शियाओबाई को झंझट समझता था अब सब समझ चुका था। वह लड़की को नीचे रखकर शियाओबाई के पास गया। उसके पैरों की हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि शियाओबाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया था, लेकिन पीछे बेहोश बेटी को देखकर एक पिता के रूप में उससे पहले बेटी को ले जाना पड़ा। शियाओबाई वहीं पड़ा रहा। उसका काम पूरा हो चुका था। लड़की के सुरक्षित होने का भरोसा पाकर उसने चैन से आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसे पुकारा। यह शियाओ ही था। आदमी भी लौट आया ताकि शियाओबाई को बचा सके, लेकिन बहुत खून बह चुका था और जाल में जहर लगा हुआ था। शियाओबाई को बचाया नहीं जा सका। शियाओबाई भी समझ गया कि उसका अंत करीब है। उसने पहली और आखिरी बार अपना पंजा आगे बढ़ाकर आदमी से हाथ मिलाया, जैसे अपनी जिम्मेदारी सौंप रहा हो। फिर वह थककर जमीन पर लेट गया। यह सुनिश्चित करके कि लड़की सुरक्षित है, उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। महिला से उसकी मुलाकात से लेकर लड़की के साथ दिन रात बिताने तक शियाओबाई हर पल अपना फर्ज निभाता रहा। उसकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन अर्थ से भरी हुई थी। अंत में जब लड़की फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसने देखा कि शियाओबाई अब वहाँ नहीं है। वह बहुत उदास हो गई। तभी शियाओ ही आगे आया। लड़की ने उसे देखा और अपना छोटा सा हाथ उसके सिर पर रख दिया। इस तरह शियाओबाई की अधूरी जिम्मेदारी अब शियाओ